लेकिन लोगों दुख सिर्फ एक बात का है, हमारे अगर देश को बर्बाद किया है तो ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं। बता दूं वो कौन कौन से लोग हैं। नंबर 1 में नेता। जब क्रांतिकारी कैसे मिली है, उन महान क्रांतिकारियों को पूछो। पुलवामा में हादसा हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ, किसी नेता का बेटा मारा गया? बताओ। ओ किसानों, तुम दिनों रात यहाँ पे मिट्टी से जूझ रहे और हमारे तुम्हारे बेटा बार्डरों पे जूझ रहे हैं। बार्डरों पर नेता, अभिनेता। अभिनेता जानते कौन है? ये बम्बई के कलाकार। बम्बई में कोई फैशन चली और तुम्हारे गांव में आके पहले घुस बैठे। और आज के गायक कलाकार भी शामिल हैं। मैं अपनी भी बता रहा हूं, आज के गायक कलाकार भी शामिल हैं। लोगों, इस पीठ के बराबर दुनिया में कोई पीठ नहीं है, बताओ। लेकिन व्यासपीठ की गरिमा बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। रंगशाला बना दिया है गद्दी को, रंगशाला। 100 रुपया दिखा मनवा से फुअर गब्बा है, बताओ। 100 रुपया दिखा और फुअर गब्बा। लोगों, जब व्यासपीठ की मर्यादा बिल्कुल लुप्त हो गई, अब तो ऐसे ऐसे गाना चले जिन्होंने कोई भावार्थ ना, भावार्थ ही नहीं। अभी तूने YouTube पे गाना सुना होगा कि पपीता मंडेदार यार तेरी बगिया में। बता, उस गाना का कोई भावार्थ? ये भी गाना छोड़ो। अभी तुमने एक गाना सुना था होगा कि छज्जे ऊपर बाजरो खिलियो फूल चमेली को। किसान मरो जाए रहो, खेत में बाजरा नहीं कर पाए रहो, और कलाकार छत्र पे उगाए रहे हो सो चमेली को फूल लगी। बताओ, गाना का कोई भाव? एक गाना तुमने सुना होगा कि नैना मार मार काना बुलाए लूंगी तो। सुना था? सबने सुना होगा। बड़े कहने में शर्म आ रही है कि नैना मार मार काना बुलाए लूंगी तो। बताओ, हमारे कन्हैया का कोई बढ़ुआ तो जो नैने मार मार के बुलाए ली? अरे भक्ति कर करके बुलाए ले। लेकिन बाहरी कलाकार, बाहरी कलाकार कोई भावार्थ नहीं है। गद्दी की गरिमा बिल्कुल लुप्त हो गई। लोगों, एक विंध्यावली कह रही है कि पिया चलो मेरी पीठ को नपवाओ। दरबारी पे पहुंची, बावन भगवान खड़े खड़े देख रहे, कहने लगे, हे राजा भल, इतनी देर कहाँ लगाई? जल्दी से लेटो, मेरा खाता पूरा करो। विंध्यावली लेटी और खड़ी हो गई। राजा बल कहने लगी, गोरी तुम्हें पीछे ना न पे आती, तुम घर ही मना कर देती। अब तो जब मेरी बिल्कुल ही नाक कट गई। विंध्यावली कहने लगी, पिया हमें महात्मा जी से 2 बातें कर लें दो, तभी बाद मेरे पेट खूब ना। अब देखिए पहना हुआ देवी खोपड़ी में कितना मसाला। अपनी बात रखने के लिए भगवान के सामने पहुंची, हाथ जोड़ के खड़ी हुई और बोली, प्रभु हाँ एक बात मुझे बताओ। पूछो, धन बड़ा होता कि धनी? धन बड़ा होता कि धनी? चुंगल में फंसाने लगे। भगवान कहने लगे, धनी बड़ा होता है और धन छोटा होता है। कहने लगी, प्रभु तो एक बात जो बताए दो, जब कौन नौकर है और कौन मालिक है? कहने लगी, धनी मालिक है और धन नौकर है। रानी कहने लगी, फिर नौटंकी काय कर रहे, फिर तो खाता पूरा ही। रानी बोली, बस महाराज निश्चय मुक्त ऋणी होगा जब 3 कदम में धन
भगवान चतुर्भुज बनकर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहने लगे, हे राजा बल, तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर बड़े प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो तुम मुझसे। कहने लगे, प्रभु हमें वरदान कछु नहीं चाहिए, जो कछु देव सो हमारी दुल्हन को दे दे। अब भगवान पहुंचे विंध्यावली के सामने, काले गोरी वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तो नियम सही भक्ति पे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। अब विंध्यावली बोली, हमें कछु नहीं चाहिए, जो कछु ले से मेरे पिया ले कटोरी लाओ। क्या नाम ये कुलदीप बालक, जिनके चाचा जी के यहाँ पे भगवान की पावन कथा चल रही है। मुद्राओं का हार पहना करके मुझे व्यास पे सम्मान किया है और 51 मुद्राओं से हमारे साथ सम्मान किया है। मेरे भैया विंध्यावली के सामने पहुंची, अब मांग तो कोई नहीं, भगवान को तो फुटबॉल बनाए लो। जब फुटबॉल बनाए विंध्यावली के सामने फिर से पहुंचे, विंध्यावली ने नीचे वाले होठ अपने दांतों से दबाओ, अपने पिया की तरफ इशारा किया और बोली, पिया मेरी औकात कहती कि भला भिखमंगों से भीख मांगे। मेरे पिया की पीठ न पाएंगे और खूब मचाओ दंगा है, किरसा बनू मेरे सैया सब में औरो भला भिखमंगों से भी। भगवान की काली के मारे नजर नीचे हुई, लोगों काली के मारे नजर नीचे हो गई। भगवान कहने लगे, तो तुम ही वरदान मांगो। राजा बल कहने लगे, प्रभु अगर मुझे वरदान दे रहे हो तो एक वरदान दे दो कि हम जहाँ पे देखें वहाँ पे तुम दिखाई पड़ो। कलश वाली कन्या बाहर निकल जाओ, लाइन से खड़ी हो जा, कोई सम्मान करेगा आपका, आ जाओ बाहर, आ जाओ कलश वाली बहनाओ, निकल आओ बाहर। अहो भाग हैं जो हमारी कलश वाली बहनों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। दिमाग रखना भाई। राजा बल कहने लगे, प्रभु इसका मतलब तुम अपना नौकर बनाना चाहते हो?
भगवान ने ए मस्त तो कह दिया कि तुम जहां पे देखोगे मैं वहां पर दिखाई दूंगा। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित राजा बल के महलों कितने दरवाजा? दो है और कितने? 56 दरवाजा। तो ईंट एक नहीं लगी हुई महाराज? अरे महल थे महल। वो बाबा ना थे। और राजा बल नहा धो गए। अगरबत्ती लगाओ और लगा दो तो धुआं लकड़ पर मेरे भैया दिमाग रखना। आज जिस वक्त राजा पर एक दरवाजे पे खड़ा हुआ और जो बात पहले दरवाजे पे नजर मारी भगवान वहां के पे अब वो तो जवान एक ही दरवाजे पे खड़ा हुएगा और मैंने गर्दन बही से हिलाना शुरू कर दिया। पहला दूसरा तीसरा बताइए अंदाजा लगाइए नजर कितनी जल्दी जा सकती है। फंगी से नाच गए भगवान, फंगी से नाचने लगे और ये लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में लेटी है पवन। क्षीर सागर और जय सोच रही है आज जन कहां चली गई, आज जन कहां चली गई। जब तक जब तक रोटी नहीं खा ले तब तुम्हें रोटी नहीं खाती। आज जन कहां चले गए और तब तक नारद भी दिखाई पड़ गए। नारद लक्ष्मी मैया कहने लगी नारद इधर आओ। नारद जी आए। जब नारद जी आए लक्ष्मी मैया कहने लगी नारद तुमने पिताजी को देखा? नारद जी कहने लगे मैया पिताजी तो बेगम तुम्हारी इजाजत से एक चढ़ा हुआ समान ऐसे दिमाग रखना, दिमाग रखना मेरे भगवत प्रेमियों। दिमाग रखना। भगवान कहने लगे अब करें तो करें क्या मेरे भगवत प्रेमियों। नारद जी कहने लगे भाई नारद जी कहने लगे हैं मैया तुम्हें ना मालूम है राजा बल के दरबड्डी पर गोटुओं खा उठे रही है। और इसी के बीच में श्रीमान सतवीर सिंह जो कोठी से आए हुए ये परम पुण्य गुरुदेव जी के चाचा श्री हैं और 201 मुद्राओं से परम पुण्य गुरुदेव जी को सम्मानित कर रहे हैं और 51 मुद्राओं से हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। प्रभु से कामना करेंगे धर्म के काम में हाथ बटाते रहे, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज आई उसी कथा के प्रसंग पर बाबर भगवान समझ गए
कि नारद ने बता दिया। कलश वाली कन्या दोबारा फिर आ जाओ। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कलश वाली कन्या निकले, लाइन से खड़ी हो जाओ। अब लक्ष्मी मैया वहां से चली राजा बल के दरबड्डे के लिए। क्या देखा? कि पति बंधुआ जय हो। और इसी के बीच में जो मुझे यहाँ पे सम्मान कर रहे हैं, नीरज यादव प्रधान जी की धर्म पत्नी के चाचा व चाची सतवीर सिंह यादव जो कोटी से आए हैं, और हमारी कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान करना चाह रहे हैं, और हमारे सब संत भगवानों का यहाँ पे सम्मान किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। पति बंधुआ हुई गए अब बलि के देखो द्वारे पे, पति हुई गए बलि के देखो द्वारे पे, पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे। पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे, पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे। अब लक्ष्मी मैया पहुंची, राजा बल एक दरबड्डे पे खड़ा हुआ, गर्दन को घुमा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मी मैया गई और समझी कि राजा बल की नजर में कोई तासीर है। एकदम से बोली, पिया तो क्या के लिए परेशान कर रहे हो भैया? भैया मेरे पिया को क्या के लिए परेशान कर रहे हो? हाय भैया पिंडिया वाली एकदम निकल के आई, बोली हम तो बात करो, हम तो बात करो। मेरे पिया की पीठ न पाई है, अरे जो पीर तुम्हारी हुई रही है, ऐसी पीर है ना। जिसको भर्ती में रोटी बहुत रोटी खाई लिए फिर हेलो ही नहीं जाता। बहना अपने पे दूल्हा सबे प्यारे हैं, लेकिन तुम आओ जैसो मन ही का सुनाए कि जब जो परिया देखता ही याद लगाए। देवी जी कुछ उत्तर दो, बिल्कुल ही शर्मीली हो तुम्हारी अनोखी दुनिया में।
मन ही सब है प्यारे, लेकिन तुम आओ